द जींद न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको हम हर रोज़ जींद की ताज़ा खबरें देते रहते हैं, जिससे कि आपको जींद शहर के बारे में पता चले क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। आज की ताज़ा मीडिया पे एक मैंने सूचना देखी, हमारे ही समाज का एक आदमी 25 अप्रैल को अंबेडकर जयंती बनाने की बातचीत चल रही थी। वहाँ पे वो बोल रहा था कि भाई समस्त वाल्मीकि समाज, अंजना वाल्मीकि जी, राम कुमार वाल्मीकि जी, मैं कमल चौहान वाल्मीकि, अमरनाथ पारचा जी वाल्मीकि, सतपाल अठवाल जी वाल्मीकि, ताराचंद जी वाल्मीकि, क्या हम वाल्मीकि समाज में नहीं हैं? इन लोगों ने प्री प्लान काम है, बीजेपी का प्रायोजित प्रोग्राम है। वो साथी बोल रहा था मीडिया पे कि भाई ये बीजेपी का प्रायोजित प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम वाल्मीकि समाज का है। और मैं ये कहता हूँ कि ये बीजेपी का प्रायोजित प्रोग्राम है, क्योंकि अगर अंबेडकर जयंती मनाने की बात थी तो बाबा साहब दलितों के मसीहा थे। दलितों के मसीहा थे तो अकेले वाल्मीकि समाज के मसीहा नहीं थे। वो जींद में मेजर कम्युनिटी जो है, चमार है, वाल्मीकि है, धाणक है, सभी को मिलाकर के ये अंबेडकर जयंती का प्रोग्राम रखना चाहिए था। पहली बात तो ये बीजेपी ने ये प्रोग्राम ऐसा चुन लिया कि वाल्मीकि समाज की तरफ से उन पे प्रोग्राम थोप दिया, ये करवा दिया कि वाल्मीकि समाज अंबेडकर जयंती मना रहा है। ये बीजेपी की अपनी एक आरएसएस की सोच थी। उन लोगों ने क्या किया, चमार धाणक को अलग करके वाल्मीकि समाज की तरफ से ये प्रोग्राम रचा जा रहा है। इसमें क्या है कि समाज को दो फाड़ करने का काम किया है बीजेपी ने। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाल्मीकि समाज पूरे का पूरा उस प्रोग्राम में शामिल नहीं है, और एससी समाज और वाल्मीकि समाज इस प्रोग्राम का 25 तारीख का विरोध करता है, क्योंकि ये बीजेपी का प्रायोजित प्रोग्राम है। अगर ये लोग ये समाज सुधार की बात करते हैं कि भाई हमने ये लोग जो 2-4 लोग हैं, स्वार्थी किस्म के लोग हैं, और ये जो इन्होंने सोचा कि बीजेपी में अपनी राजनीति कैसे चमकाई जाए, जो लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं उनको नीचे से ऊपर तक जानता हूँ कि वो समय समय पे बदलाव करते रहते हैं। अगर कोई भी पार्टी आए उसके साथ खड़े हो जाते हैं। आज बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के साथ खड़े हैं। तो ये दूसरा मैं कहना चाहूँगा, अगर समाज हित की इन्होंने बात सोची है, क्या मतलब बाबा साहब की जो सोच थी, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, क्या उस पे चले हैं ये लोग? ये अपने स्वार्थ के लिए, इनकी सोच क्या है कि बीजेपी की सरकार है, कहीं ना कहीं किसी बोर्ड का मेंबर, किसी बोर्ड का चेयरमैन हमारे को बना दिए जाए, इसलिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं इस प्रोग्राम का विरोध करता हूँ कि भाई ये प्रोग्राम जो है गलत है। मैं विरोध वो नहीं कर रहा कि बाबा साहब की अंबेडकर जयंती की नहीं मनानी चाहिए। अंबेडकर जयंती मनानी चाहिए। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती थी। अंबेडकर जयंती पे आकर के क्या इन लोगों ने पुष्प अर्पित करने का काम किया? क्या गली मोहल्ले में जाकर के इन्होंने अपने घरों में दिए जलाए? वो काम तो इन्होंने किया नहीं। और ये एक मंच के माध्यम से मतलब अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। अंबेडकर जयंती तो हमने भी बनाई है, 14 अप्रैल को यहाँ आके पुष्प अर्पित किए हमने। क्या मतलब वो काम इन्होंने क्यों नहीं किया? दूसरी बात क्या है, विद साहब के आदेश हैं कि भाई पहले स्थानीय एसडीएम की स्वीकृति लेनी चाहिए। इसके लिए इंडोर के लिए 50 लोगों का, आउटडोर के लिए 200 लोगों का। क्या उस हॉल में 50 ही लोग इकट्ठा होंगे? क्या एसडीएम से इन लोगों ने अनुमति ले ली? अब आप ये देखिए कि ये प्रोग्राम बीजेपी का है, ये सामाजिक प्रोग्राम है। अब उनको अनुमति भी मिल जाएगी। छोटा सा होटल है, उसमें 50 लोग ही तो आते नहीं, कम से कम 500 लोगों की कैपेसिटी है उसमें। अब देखना ये होगा कि 25 तारीख को कितने लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ। दूसरा ये कह रहे हैं कि भाई ये प्रोग्राम बीजेपी का नहीं है। अंबेडकर जयंती पर जींद में भाजपा 25 अप्रैल को बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। भाजपा, ना कि वाल्मीकि समाज। इसमें लिखा है अंबेडकर जयंती पे जींद में भाजपा 25 अप्रैल को बड़ा कार्यक्रम कर रही है। कार्यक्रम के शहर के भिवानी रोड स्थित, ये जो भी लिखा है। फिर दूसरा लिखते हैं राजू मोर, जो अध्यक्ष हैं भाजपा के जिला प्रधान राजू मोर ने कहा कि 25 अप्रैल को जींद में अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का कार्यक्रम हर लिहाज से सफल होगा।
कार्यक्रम की तैयारियां जोर पर चल रही है। अब आप ये बताइए कि बीजेपी का प्रोग्राम हुआ, ये वाल्मीकि समाज का प्रोग्राम, इसलिए आज मतलब आप लोगों को तकलीफ देनी पड़ी, यहाँ बुलाना पड़ा। तो कोरोना की जहाँ तक बात है, अब ये कोरोना का मतलब क्या उस पर जो नियम सरकार ने बनाए हैं क्या उन पर चलेंगे? क्या धनखड़ के वहाँ आने पे मतलब 50 ही लोग इकट्ठा होंगे? अब आप ये बताइए अंबेडकर जयंती मनाने का औचित्य क्या है? अब मैं अपनी ही पर्सनल बात बताता हूँ मैं आपको। 1 मई को अंबेडकर जयंती समारोह एवं मजदूर दिवस मनाने का हमने एक कार्यक्रम बनाया था, लेकिन कोरोना की जो बीमारी आज के वक्त में चली हुई है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फैसला लिया कि भाई हालात बड़े नाजुक हैं, इसलिए ये प्रोग्राम रद्द किया जाता। हमने वो प्रोग्राम रद्द कर दिया। और ये लोग जो है ना मतलब उस सरकार मतलब क्या चाह रही है, सरकार क्या चाहती है कि भाई इन गरीब लोगों में और बीमारी फैले। अभी तक तो हमारे समाज में, हमारी गली मोहल्लों में ये बीमारी नहीं आई थी, लेकिन मैं समझता हूँ अगर ये लोग इस तरह का प्रोग्राम करते हैं, समाज के लोग इकट्ठा होते हैं, तो ये बीमारियाँ ले करके आएंगे। फिर ये भाजपा का मतलब एक चला चलाया प्रोग्राम है कि भाई किस तरह से शहर में किसी प्रोग्राम के द्वारा किसानों ने इनका विरोध कर रखा है कि भाई कोई भी बीजेपी जेजेपी का नेता जो आएगा हम उसका विरोध करेंगे। अब इन्होंने क्या सोचा कि भाई इस बहाने अम्बेडकर जयंती के बहाने एससी कम्युनिटी के मज़दूर को और किसान को लड़ाने का काम कर रहे हैं ये लोग। अगर मतलब जैसे उन लोगों ने ये चेताया है, उनको वहाँ जाके अपील भी करी है कि भाई आप जो है ये प्रोग्राम में हमारे में मतलब खनन ना डालें किसी प्रकार का। अब अगर मतलब ये वाल्मीकि समाज और किसान समाज आपस में भिड़ गया तो कितना बड़ा नुकसान होगा, आप ये देखिए। तो ये बीजेपी का प्रायोजित प्रोग्राम है। बीजेपी चाहती है कि भाई मज़दूर और किसान आपस में लड़के मर जाएं, ये काम है। तो मैं नहीं चाहता कि ये इस तरह का प्रोग्राम हो। तो मेरा उन लोगों से ये अपील करना चाहूँगा मैं आप लोगों के माध्यम से कि भाई ये प्रोग्राम अगर ना करें तो बढ़िया है। अब जैसे किसानों ने आकर के आज सुबह अपील की थी उन लोगों से कि भाई हम जो है ना बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध करना चाहते हैं, तो उन्होंने ये भी अपील रखी थी भाई आप अपने समाज के कितने भी मतलब मंत्री हैं, एमएलए हैं, उनको बुला लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनको आप रोक दो, लेकिन वो उसके लिए भी तैयार नहीं है। प्रधान जी, देवीदास का ये कहना कि जो ये विरोध है ना कुछ खाली कांग्रेस ही कर रहे हैं, किसान नहीं कर रहे हैं। नहीं, इसमें विरोध तो हम भी कर रहे हैं, ये साथी भी कर रहे हैं। समय समय पे मतलब जो है ना जैसे सिंधु बॉर्डर पे जब जाने का काम हुआ तो हम 15 गाड़ियाँ लेकर के वहाँ भी हमने उनका समर्थन किया। ये लड़ाई जाट समाज की और सरदार समाज की नहीं है, ये लड़ाई जो है पूरे के पूरे मजदूर की और किसान की लड़ाई है। अब आप यूँ देखिए ना, अगर ये तीनों कानून लागू होते हैं और ये सारे का सारा अडानी अंबानी को टेंडर मिल जाता है फसल काटने का, फसल झराई का और का, अब एक मंडी में 2-2 हज़ार आदमी काम करता है। अब आप यूँ देखिए उसमें मजदूरी में तकरीबन ज़्यादातर जो है ना एससी समाज ही लेबर का काम करता है। कुछ लोग जो है ना झराई का काम करते थे, कोई ढुलाई का काम करते थे, कोई किसी साल में फसल काटने के लिए वो चले जाते थे अपना यहाँ, तो साल भर का 6 महीने का अनाज वो इकट्ठा कर लेते थे। अब जो डिपो पे गेहूँ आनी है, डिपो कहाँ रहेंगे? एफसीआई बंद हो जाएगा तो डिपो कहाँ रहेंगे? जो 2 रुपये किलो अनाज इस गरीब समाज को मिलता था वो भी बंद हो जाएगा। तो ज़्यादा तो इस कानून से ज़्यादा से प्रभावित जो है ना ये दलित समाज और गरीब समाज ही ज़्यादा प्रभावित होगा। मतलब जैसा कि आप कह रहे हैं मैं इसका विरोध करता हूँ, इसमें मैं या समाज विरोध कर रहे हैं या आप विरोध कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है कि प्रेस में मैं बोल रहा हूँ, मैं सबक तो खैर नहीं बोलना चाहिए, समाज के लोग और भी बैठे हैं, अंजना वाल्मीकि जी हैं, राम कुमार जी हैं, अमरनाथ पार्चा जी हैं, सतपाल अठवाल जी हैं, ताराचंद जी हैं, वो भी मतलब देहात से संपर्क रखते हैं। मैं तो चलो शहर से हूँ, ये भी देहात से संपर्क रखते हैं। तो उसमें क्या है कि सभी लोगों की ये राय है इस प्रकार की, हमें मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी बीजेपी ऐसे लोगों के कंधे के ऊपर बंदूक रख के अपना हिस्सा जी नहीं, दो फाड़ करने का काम कर रहे हैं। इसको ये तो सिर्फ वाल्मीकि समाज को टारगेट बना लिया गया है। उनको ये पता है कि भाई धीरे धीरे इस समाज को मतलब अलग थलग कैसे किया जाए।
चाहिए तो ये एससी समाज को हम इकट्ठा करके बाबा साहब की जो सोच थी ना, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम संगठित कहाँ हो रहे हैं, ये तो संगठित होने नहीं दे रहे हैं ना हमारे को, ये तो हमारे को अलग करने का काम कर रहे हैं। और बताइए। तो आपका कारण क्या आपका? कोरोना है या बीजेपी है? तो किसानों के समर्थन में बोल रहा हूँ। हाँ, किसानों के समर्थन में बोल रहा हूँ। हम किसानों के साथ हैं, किसान और मजदूर का चोली दामन का साथ है, हमारा उनके बगैर गुजारा नहीं। कहीं ना कहीं यहाँ पे आरोप लगाएंगे कि आप कांग्रेस से हैं, तो ये भी उनका हो जाएगा। तो हम कौन नहीं। सा कांग्रेस से हैं? सारे थोड़ी कांग्रेस से ये कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस वाली बात नहीं है। मैं कांग्रेसी हूँ, चलो वो तो सब कांग्रेसी तो पहले लगभग, बीजेपी तो कल पैदा हुई है 2014 में, उससे पहले कहाँ थी बीजेपी? कांग्रेस में सारे लोग कांग्रेस में थे, वो बात नहीं है। सवाल ये है कि बीजेपी समाज को अलग थलग करने का काम कर रही है, आरएसएस की सोच है। आरएसएस, अब मैंने कहीं पढ़ा था, आरएसएस की सोच ये है कि दलित समाज के जो जहाँ कॉलोनियाँ हैं उनके मतलब नज़दीक शराब के ठेके खोले जाएं, उनके नज़दीक शराब और मीट की दुकानें खोली जाए, भजन बाणी का प्रोग्राम रखा जाए ताकि इनको भ्रमित करके रखा जाए, मंदिरों का मतलब निर्माण किया जाए, लोग मतलब जो है अच्छी सोच ना बना करके भक्ति में भजन में लगे रहें ताकि इनका एजुकेशन की तरफ कोई ध्यान ना हो। तो आपका विरोध का तरीका क्या रहेगा? प्रथम विरोध का तरीका मैंने प्रेस में आपके माध्यम से बोल दिया। ये बात जो है पूरे समाज में जाएगी, समाज के लोग जहाँ इकट्ठा होने थे वो कहीं ना कहीं से किनारा करेंगे इस बात से। यानी आह्वान आप समाज के लोग ना जाए इसका। जी, सुनने आने पर आप भी विरोध करोगे जिनका?